नेक्स्ट हम देखो, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। सम ये है, देखो ध्यान से, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू लिखनी है आपने अंडरलाइन डिजिट की। देखो आपने यहाँ पे अलजल है प्लेस वैल्यू ऑफ 7, अंडरलाइन डिजिट 7 है ना, अंडरलाइन डिजिट 7 है ना, तो 7 की आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। पहले तो प्लेस वैल्यू बन जाएगी, देखो बेटे 7, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 7 के बाद 2 0 डाल दो, ये प्लेस वैल्यू बन गई। अगर आपको 5 की प्लेस वैल्यू पूछी होती तो 5 के साथ आपने 3 0 डाल देनी थी, मतलब 5000 प्लेस वैल्यू बन जानी थी। लग गया पता यहाँ तक। अब उसके बाद फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 7 इट विल बी इक्वल टू 7। देखो जो फेस वैल्यू होती है ना, जब भी हम फेस वैल्यू लिखते हैं, जो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 7 लिखा तो इधर की साइड पे भी 7 आना है। अगर 5 की फेस वैल्यू पूछी हो इस सम में तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही आएगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही आएगी। मतलब फेस वैल्यू, अब इंग्लिश में बोलने लगा एक बात, फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। जो डिजिट होती है ना वही फेस वैल्यू होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू लिखने वक्त हम क्या करते हैं कि डिजिट्स को लिखकर उसके आगे जितने भी अक्षर हैं, जैसे यहां पे 7 के आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 डाल दो। अब एक सम और देखो, आपको पता चल जाएगा। यहां पे हमने लिखना है पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 1 की हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है। उसके बाद हमने फेस वैल्यू ऑफ 1। देखो जब फेस वैल्यू लिखनी है ना तो फेस वैल्यू तो 1 नहीं हो जाएगी, 1 की फेस वैल्यू 1, 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की फेस वैल्यू 3, ऐसे। अब आपने 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 1 ये है ना, इसकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालनी है ना, तो 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये देखो ये 3 है 1 के बाद। तो आपने यहां पे क्या करना है, 1 के बाद 3 है ना, 1 2 3 0। जैसे यहां देखो ऊपर वाले सम में 7 के बाद 2 डिजिट्स थे ना, हाँ 7 के बाद जो अंडरलाइन डिजिट है, तो आपने 2 0 डाल दी थी। अब 1 के बाद 1 अंडरलाइन डिजिट है ना, उसके बाद 3 डिजिट्स है ना, तो आपने 3 0 डाल देनी है। इस तरह आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू निकालनी है। देखो बेटे जो फेस वैल्यू है वो तो वही नंबर हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। जो डिजिट होती है वही फेस वैल्यू होती है, बस ये बात आपने याद रखनी है। लगे बता। नेक्स्ट सम देखो आप, नेक्स्ट सम में फिर वही बातें कि ये तो अपने आप करने हैं आपने, ठीक है, ये वाले अपने अपने आप स्टेटमेंट कॉपी कर लो, अपने आप करने हैं, ठीक है। अच्छा अब जो फिफ्थ सम है, फिफ्थ सम भी आपको आता होना चाहिए, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि मैंने करवा दिया एक बार एक तरह का। देखो क्या है, फिफ्थ सम में है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द फॉलोइंग नंबर। 6 की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू लिखनी है, आपने लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 लिखकर उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 2 है ना, तो 2 0 डाल दो। लग गया पता। इसी तरह यहां पे इस सम में आपने 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है ना, तो यहां लिखो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 लिखकर कितनी 0 डालोगे, अच्छा सोचो कितनी 0 डालोगे। 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये कितने डिजिट्स हैं, 6 के बाद ये देखो कितने डिजिट्स बचते हैं, ये 6 के बाद 4 है ना, तो 4 आप 0 डाल दो, 1 2 3 4। बस इस तरह जो अगला सम है इसमें 6 के बाद कितने डिजिट्स बचते हैं 4, तो इसमें भी 6 के साथ 4 zeros आ जाएंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 के साथ 4 0 डाल दो,
जिसको हम 60,000 बोलते हैं। चाहे आपने और अच्छी तरह करना है काम ताकि एग्जामिनर को लगे ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, तो आपने यहाँ पे 3 डिजिट छोड़कर यहाँ पे कोमा भी डाल सकते हो, देखने में अच्छा लगता है। लग गया पता? यहाँ पे तो कोमा नहीं डालना क्योंकि कोमा जो है वो 3 डिजिट्स के बाद आता है। ठीक है, इसमें प्लेस वैल्यू जो 6 की आपने निकालनी, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब प्लेस वैल्यू 6 इज इक्वल टू 6, बस। लगे मतलब? अब नेक्स्ट सम देखो, 2 सम और रह गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट सम है राइट द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5। इसमें 2 5 हैं, एक तो ये है, हाँ, एक देखो ये वाला है 5 और एक ये वाला है। जो पहले वाला 5 है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स है ना। इसका मतलब जो पहले वाला 5 हो जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू बच जाएगी 5 के साथ 5 zeros आ जाएंगी। ठीक है, और जो दूसरे वाला 5 है उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 के साथ 1 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने सम कैसे निकालना है देखो ध्यान से, यहां पे लिखना है आपने प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 इज इक्वल टू 5 के साथ 1 2 3 4 5 0, 5 के साथ 1 2 3 4 5 zeros। ठीक है, इतना लिख दिया। फिर आपने लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 5। जो सेकंड 5 है वो ये है आपका, इसके बाद एक अक्षर बचता है ना, 1 डिजिट बचती है ना, तो 5 के साथ 1 0। तो ये दोनों 5 की आपने प्लेस वैल्यू निकाल ली। इसके बाद आपने करना है सम इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेना है। पहले इसको लिखो 5 के साथ 1 2 3 4 5 प्लस, फिर इसको लिखो 5 0। अब दोनों को अब ऐड करोगे, रफ काम में आपने यहां पे आपने ऐड कर सकते हो रफ वर्क में। देखो मैं आपको बताता हूं, रफ वर्क में यहां पे लिखकर आप ऐड कर सकते हो 1 2 3 4 5 और नीचे लिखना है यहाँ पे 50। अब जब ऐड करोगे 5 5 0 0 0 5 0, देखो ये इन तीनों ज़ीरोज़ को ऐड किया, दोनों ज़ीरो को ऐड किया तो 0 आ गया। अब इन 0 और 5 को ऐड किया तो 5 आ गया, 5 लिख दिया। ठीक है, फिर इस 0 की जगह 0 आ जाएगी। ठीक है, इस 0 की जगह 0 आ जाएगी, इस 0 की जगह फिर 0 आ जाएगी, इस 5 की जगह 5, बस। तो ऐसे आपने ऐड कर लेना है। अब ऐड करके आपका ये आंसर आ गया ना, तो आपने यहाँ पे आंसर लिख देना 5 के साथ 5 0। लगे पता इस बात का? इस तरह आप रफ वर्क में ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सम, राइट द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब ऊपर वाले सम में हमने सम निकालना था, इस वाले सम में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। जैसे इस सम में भी हमें डिफरेंस बोला जाता तो हमने दोनों की प्लेस वैल्यू लिख कर पहले फिर माइनस कर देना था। यहां पे डिफरेंस पूछा है, पहले वैसे लिखो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 इज इक्वल टू 2 के साथ 2 0 डाल दो, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 2 सिर्फ 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 20 में से 2 गए 18 आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सम आपने सॉल्व करके रखना।